हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम क्लास 7th के साइंस का चैप्टर 7 ही करेंगे, जो कि है वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। हम इससे पहले 6 चैप्टर के MCQ कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं वो देख ले। और चैप्टर 7 स्टार्ट करने से पहले आप सभी एक बार जो चैप्टर है उसको थॉरोली रीड कर लें, ताकि आपको MCQ करने में मुश्किल ना आए। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रिडिक्टेड इन अ डेली वेदर रिपोर्ट। डेली वेदर रिपोर्ट जो न्यूज़पेपर में आती है, आप सभी ने देखी भी होगी। साइड में जो कॉलम होता है उसके अंदर टेम्परेचर लिखा होता है, ह्यूमिडिटी कितनी होगी, बारिश होगी या नहीं, सनसेट सनराइज़ का टाइम सब कुछ लिखा होता है, मेंशन होता है। लेकिन क्या नहीं होता है पूछा। देखो, टेम्परेचर होता है प्रेशर नहीं होता, प्रेशर नहीं होता, ह्यूमिडिटी भी होती है, रेनफॉल भी होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज वेदर चेंजेस। वेदर कैसे चेंज होता है? वीक आफ्टर वीक, एक सप्ताह के बाद नहीं, डे आफ्टर डे नहीं, डे में भी कितनी बार चेंज हो जाता है, विद इन अ शॉर्ट पीरियड, इन एनी ऑफ द अबव टाइम पीरियड, मतलब वो कभी भी चेंज हो सकता है। ये भी हो सकता है कि 2 दिन का मौसम सेम हो, ये भी हो सकता है कि 1 वीक का मौसम सेम हो जाए, विद इन अ शॉर्ट पीरियड, अभी बारिश है अभी धूप निकल जाए, कुछ भी हो सकता है ना। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज रेनफॉल इज़ मेजर्ड बाय। रेनफॉल जो है उसको मेजरिंग के लिए, जैसे कि टेम्परेचर के लिए हमारे पास थर्मामीटर होता है, वैसे ही रेनफॉल के लिए क्या है? रेन गेज, वाटर लेवल इंक्रीज इन पॉन्ड, वाटर लेवल इंक्रीज इन वाटर टेबल, या फिर नन ऑफ दिस। देखो, रेनफॉल को मेज़र करने के लिए होता है रेन गेज। क्या होता है? रेन गेज होता है, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द कोल्डेस्ट रीजन ऑन द अर्थ इज द। कोल्डेस्ट रीजन कौन सा होता है? वो होता है कोस्टल रीजन, तो नहीं होगा जो समुद्र के पास का रीजन है, ट्रॉपिकल भी नहीं, टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा होगा, पोलर रीजन यानी कि पोल्स पे जो रीजन होता है, यानी कि जैसे कि जम्मू कश्मीर है ना, वो पोल्स पे है, वो क्या है? कोल्डेस्ट रीजन है, सबसे ठंडा है। तो उधर के उस साइड के जहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा गिरती है वो सब क्या होते हैं? कोल्डेस्ट रीजन होते हैं, यानी कि पोलर रीजन। तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अडेप्टिव फीचर इन पोलर बियर। पोलर बियर यानी कि ध्रुवीय भालू, पोलर बियर यानी कि जो पोल्स पे रहता है, यानी कि जो बर्फ़ में रहता है भालू, उसका जो एक अडेप्टिव फीचर नहीं है। अडेप्टिव फीचर उसके क्या क्या है? वाइट फर होते हैं उसके, ये ठीक है, होते हैं। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, ये भी होते हैं। लॉन्ग कर्ड एंड शार्प काउल्स होते हैं, ये भी होते हैं, लेकिन उसकी लॉन्ग टेल नहीं होती। तो ये क्या है? नॉट एन अडेप्टिव फीचर कौन सा है? लॉन्ग टेल इज़ नॉट प्रेजेंट। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ। नेक्स्ट इज विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है वहाँ पे, एनर्मस नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स रहते हैं वहाँ पे, कंपटीशन होता है फूड और शेल्टर के लिए, या फिर ऑल ऑफ दिस। देखो, ट्रॉपिकल रीजन्स में है, वहाँ की जो रेन फॉरेस्ट है, वहाँ का जो एरिया होता है, वहाँ का क्लाइमेट हमेशा हॉट रहता है और ह्यूमिड रहता है। ह्यूमिड यानी कि नमी से भरा हुआ, और हॉट यानी कि गर्म। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे अकर जनरली इन। जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है पूरे दिन का, वो किस टाइम होता है? आफ्टरनून में होता है, व्हेन द सन राइजेज, व्हेन द सन सेट, या फिर इन द इवनिंग। ये कब होता है? जब सन राइज होता है तब इतना टेम्परेचर नहीं होता, जब सन सेट होने को होता है उस टाइम होता है टेम्परेचर। आफ्टरनून में भी इतना नहीं होता, आफ्टरनून के बाद होता है टेम्परेचर, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज एलिमेंट ऑफ वेदर्स आर। वेदर मतलब किस किस चीज़ से मिलकर बना है? टेम्परेचर होता है, वो भी वेदर में ही है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब क्या है? वेदर में ही आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? डी वाला, यानी कि ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, द ह्यूमिडिटी ऑफ अ प्लेस रेफर टू। ह्यूमिडिटी कैसे रेफ़र करेंगे, हम क्या कहेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में? ह्यूमिडिटी होती है हवा में जो नमी प्रेजेंट होती है। जैसे कई बार क्या होता है, हवा भी नहीं चल रही होती है, कुछ भी नहीं हो रहा होता, ना ही बारिश हो रही है, और उस टाइम क्या होती है? वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं हवा के अंदर, उस टाइम रेनफॉल नहीं होती है, उस टाइम स्नोफॉल नहीं होती है। ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? बी वाला। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ इंडिया हैज़ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। हॉट और ड्राई दोनों क्लाइमेट है।
यानी कि हॉट यानी कि गर्म, ड्राई यानी कि सूखा। अब देखो कहाँ पे है, रेगिस्तान यानी कि राजस्थान में डेजर्ट है। डेजर्ट होने की वजह से उनका क्लाइमेट कैसा होता है, ड्राई होता है और क्या होता है, गर्म होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा होगा, बी होगा। नेक्स्ट इज द हम्प ऑफ द कैमल इज़ अ रिजर्वायर ऑफ। जो कैमल की हम्प होती है, हम्प यानी कि हिंदी में हम उसको कुबड़ भी कहते हैं, इस तरीके का जो उसकी पीठ पे उठा हुआ पार्ट होता है, उसमें क्या रिजर्वायर, क्या स्टोर होता है, फैटी टिश्यू, वाटर, मिल्क या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसके अंदर स्टोर होते हैं फैटी टिश्यू। क्या स्टोर होते हैं, फैटी टिश्यू, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेज़र रेनफॉल इज़। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है रेनफॉल को मेज़र करने के लिए वो कौन सा है। वो हम एक क्वेश्चन पहले भी आया था ऐसा ही, वो कौन सा है, बैरोमीटर नहीं होता, ये प्रेशर के लिए होता है, थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए होता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर भी नहीं होगा, ये कौन सा होगा, रेन गॉज वाला। ठीक है, डी ऑप्शन इसका क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑल द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एटमोसफेयर आर कॉज्ड बाय। जितने भी चेंजेस होते हैं वो किस वजह से होते हैं, मून की वजह से, नो, अर्थ की वजह से भी नहीं, स्टार्स की वजह से भी नहीं, सन की वजह से। देखो अगर सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, गर्मी होगी। अगर सूरज नहीं निकला हुआ है तो मौसम सही रहेगा, अगर सर्दियाँ तो ठंड हो जाएगी। तो मतलब क्या है, सब कुछ किस पर डिपेंड करता है, सन के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, द शॉर्ट टर्म वेरिएशन विच अकर इन द एटमोसफेयर। जो एटमोसफेयर के अंदर शॉर्ट टर्म में वेरिएशंस आते रहते हैं, वेरिएशन होता है चेंजेस, यानी कि जो चेंजेस आते रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं हम, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर या फिर वेदर। क्या बोलेंगे हम उसको, क्लाइमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लाइमेट, यानी कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, द टेम्परेचर इन द पोलर रीजन। पोलर रीजन आप सभी को पता चल गया, यानी कि जो ठंडा एरिया होता है। इन विंटर्स में कितना टेम्परेचर होता है, यहाँ पे तो गर्मियों में भी बर्फ़ पड़ती है, तो विंटर में तो क्या होगा, माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। तो -40 डिग्री नहीं है, सिर्फ 34 तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, -37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है कहाँ पे, पोलर रीजन में, सर्दियों में। थैंक यू सो मच। आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।